नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसमें दो तरीके की कहानी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो 5 प्रेम कहानियां जो कि इतिहास में अमर हो गई। एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ राहुल और दीपमाला की कहानी, जिसमें राहुल ने लव मैरिज किया, उसके बाद से अपनी ही पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया इस बात के लिए कि पत्नी ने गुस्से में आकर के जो फेटस था, जो भ्रूण था शरीर में, उसको जाकर के गर्भपात करा दिया, एबॉर्ट करा दिया। इसके लिए राहुल ने एफआईआर करा दिया। कई बार कई हस्बैंड्स के मन में इस बात को लेकर के ये ख्याल आता है कि अगर पत्नी मनमाने तरीके से बिना पूछे हुए अगर एबॉर्शन करा दे तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो इसको लेकर के एक केस लॉज बताऊंगा जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या एक महिला अगर गर्भ में पल रहे बच्चे को एबॉर्ट कराती है तो क्या उसको सही में परमिशन लेने की जरूरत है? कानून क्या कहता है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सटीक आंसर मैं इस वीडियो के एंड में दूंगा। लेकिन वो 5 प्रेम कहानी कौन सी है जो कि इतिहास में अमर हो गया? देखिए, शाहजहां मुमताज के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, हीर और रांझा के बारे में जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता के बारे में जानते हैं, बाजीराव मस्तानी के बारे में जानते हैं। और ये जो कहानियां हैं वो बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर्ड होते हैं, कविताओं में लिखा जाता है, सलीम और अनारकली की बात होती है। तो ये क्यों अमर हो गए? क्योंकि इन कहानियों में, ये जो प्रेम कहानियां था, इनमें त्याग था, बलिदान था, समर्पण था, एक दूसरे के लिए कुछ करने की चाहत थी। लेकिन जो आजकल का प्यार है, जो आजकल प्यार हो रहा है, उसमें न जाने क्यों ऐसा हो गया है कि वो विश्वास की जो डोर है वो इतनी कमज़ोर है कि आपका रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाता है। और ख़ास तौर से जब आप लव मैरिज करने जा रहे हो और लव मैरिज आप कर रहे हो, तब तो आपके भरोसे और विश्वास का जो डोर है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी उसको तोड़ने की कोशिश करे वो टूटे ना। ये जरूर आपको संकल्प लेना चाहिए, तभी घर से भाग के या पेरेंट्स की अनुमति के बगैर आपको लव मैरिज करना चाहिए। दीपमाला और राहुल ने भी लव मैरिज किया था और लव मैरिज करने के बाद से इनके बीच में बच्चे को लेकर के इतना विवाद हो गया या घरेलू जो परेशानियां होती हैं उसको हैंडल करने में इतना इम्पेशेंट हो गए कि इन्होंने जो बच्चा गर्भ में पल रहा था उसको एबॉर्ट करा दिया। वाइफ ने, दीपमाला ने एबॉर्ट करा दिया। और इसके बाद से राहुल, वो प्रेमी जिसने शादी किया था, उसने क्या किया? उसने जाकर के अपनी ही वाइफ के खिलाफ एफआईआर करा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि महिला है, उसके शरीर में एक बच्चा पल रहा है और एबॉर्ट कराने का उसका अपना अधिकार होना चाहिए। अगर उसने बिना पूछे भी एबॉर्ट करा दिया तो क्या सेक्शन बनेगा आईपीसी में या बीएनएस में जिससे कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए? दिल्ली की बात है, ये किसी गांव या छोटे शहर की बात नहीं है, दिल्ली की बात है। दिल्ली में ये केस रजिस्टर्ड हुआ। जो राहुल हस्बैंड है, उन्होंने जो सेक्शन लगाया वो देखिए, वो सेक्शन जो था, एक तो 312 आईपीसी का सेक्शन है, 312 लगाया। दूसरा जो सेक्शन लगाया वो 315 लगाया है। तीसरा जो सेक्शन लगा है 317 लगा है। ये तीनों सेक्शन लगा और 120 भी लगा है। अब 120 भी कॉन्स्पिरेसी कहती है कि यानी कि इसमें कॉन्स्पिरेसी किया गया और बच्चे को जानबूझ करके, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, जानबूझ करके फेटस जो शरीर में था उसको एबॉर्ट किया गया। जो 317 लगाया गया, 317 इसलिए लगा दिया कि आप खुद को ही हर्ट कर रहे हो, ग्रेवियस हर्ट कर रहे हो अपने आप को, इसलिए लगा दिया गया। और 315 कि आपने ऐसा कुछ किया जिससे कि आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हो सकते थे, कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट होता है 315 में, जो आपने लगा दिया। और जो 312 आईपीसी का सेक्शन लगा है वो मिसकैरेज के लिए लगाया गया है कि आपने मिसकैरेज जानबूझ के, इंटेंशनली आपने किया हुआ। ये सेक्शन लग गया। अब सेक्शन लगने के बाद से क्या था सोल्यूशन? देखिए, पहले तो लव मैरिज हुआ, 2024 में लव मैरिज हुआ और ये केस 2025 में हुआ। ऑर्डर जो आया है, इसमें ऑर्डर भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर हाई कोर्ट का है 30/1/2025, ये जनवरी का लेटेस्ट ऑर्डर है और दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये आप देखेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें हालांकि दीपमाला को बेल तो दे दिया,
दीपमाला को बेल देने के बाद से कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाए। कोर्ट ने कहा, सबसे पहली चीज तो ये कही कि भाई देखो, हम तो किसी तरीके से केस के मेरिट पे बात नहीं कर रहे, लेकिन ठीक है, चूंकि एफआईआर हो गया है, एंटीसिपेटरी बेल में ये लोग गए थे, दीपमाला और उनकी फैमिली गई थी, एंटीसिपेटरी बेल मिल गया। एंटीसिपेटरी बेल कब मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल देते हुए जो कोर्ट ने कहा है, सबसे पहला चीज दीपमाला के लिए कहा कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ऑफिसर है, उनको आप पूरी तरह से कोऑपरेट करोगे, आप दिल्ली एनसीआर को छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जाओगे। तीसरा, आप कोई विटनेस जो है इस मामले में, जो भी विटनेस है, आप उनसे कांटेक्ट नहीं करोगे, आप अपना मोबाइल फोन ऑन करके रखोगे, उसको बंद नहीं करोगे। और लास्ट में अगर ये कह रहे हैं कि भाई स्टेट रिटेन द राइट टू सीक बेल कैंसिलेशन इफ फर्दर चार्जेस आर फाइल्ड, यानी कि स्टेट के पास में हमेशा, दिल्ली गवर्नमेंट के पास में जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास हमेशा यह अधिकार होगा कि आपके बेल को वो कैंसिल करा सके। इसके बेसिस पे एंटीसिपेटरी बेल मिला। अब एंटीसिपेटरी बेल को भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, चूंकि ये जो केस रजिस्टर्ड हुआ है आईपीसी में हुआ है, आईपीसी में क्यों हुआ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि एफआईआर जो हुआ था ना वो 2023 में हुआ था। 2023 में चूंकि एफआईआर हुआ था तो 2023 में बीएनएस नहीं आया था, 2023 में कोई बीएनएस नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से जो एफआईआर हुआ है वो आपका 2023 में हुआ, इसलिए सीआरपीसी के तहत इसको डील किया गया, इस पूरे मैटर को। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल मिल गया, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल लेना हो तो क्या होता है? जो नहीं जानते उनके लिए तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है ना कि एफआईआर हो गया और इतने सीरियस सेक्शन के अंदर एफआईआर हुआ है, लेकिन फिर भी दीपमाला अरेस्ट क्यों नहीं, क्यों पहले ही उनको बेल मिल गया? तो मैं आपको बताऊं, सीआरपीसी में एंटीसिपेटरी बेल लेने का प्रोविजन होता है। प्रोविजन का मतलब ये हो गया कि अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो जाता है और आप ये चाहते हैं कि पुलिस आपको अरेस्ट ना करे, तो आपके पास अधिकार है, जिसके खिलाफ भी एफआईआर हुआ है, यानी आरोपी के पास में यह अधिकार है कि वो सीधे सीधे कोर्ट जाएं और कोर्ट में जाकर के एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल करें। सीआरपीसी का सेक्शन 438 है। 438 में आप जाएंगे और जाकर के एंटीसिपेटरी बेल की ऑनरेबल कोर्ट से आप प्रेयर कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाने का जो पहला और फॉरमोस्ट जो कंडीशन होता है वो यही होता है कि आपके खिलाफ एफआईआर होने की पूरी संभावना है या एफआईआर हो चुकी है और अरेस्ट होने से पहले आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाकर के आप एंटीसिपेटरी बेल की डिमांड करते हैं कि पुलिस इस मामले में जांच करने के नाम पे मुझे गिरफ्तार करने वाली है, इसलिए मैं कोर्ट से प्रेयर कर रहा हूं कि मुझे बेल मिलना चाहिए ताकि मैं इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर ज्वाइन कर सकूं। मैं कहीं भाग के जाने वाला नहीं हूं, ना ही मेरा कोई ऐसा एंटीसीडेंट्स है जिसमें कि मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल मामला पहले से चल रहा हो। तो मेरा बिल्कुल क्लीन बैकग्राउंड है, मुझे बिल्कुल अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए और इसके बेसिस पे आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको जानना चाहिए कि एंटीसिपेटरी बेल कहां फाइल करते हैं। जहां भी एफआईआर रजिस्टर्ड होता है उसी थाने से कनेक्टेड जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है, सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल वहां फाइल किया जाता है। उसके बाद से आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट, अगर मान लीजिए कि आपको नहीं मिला मजिस्ट्रेट कोर्ट से बेल, तब आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट से बेल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। इस मामले में भी यही हुआ था, चूंकि एफआईआर जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था और उसके बाद से जो दीपमाला की फैमिली थी वो मजिस्ट्रेट के पास में गए, वहां से एंटीसिपेटरी बेल के लिए, वहां से बेल उनका रिजेक्ट हो गया, तब हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से जाकर के उन्होंने बेल कराया। तो लव मैरिज आप कर रहे हो, लव मैरिज ठीक है कि आप लव मैरिज करना चाहते हो, बिल्कुल आप लव मैरिज करो। देखिए, लव मैरिज तो हुआ, लेकिन लव मैरिज करने के बाद से उस रिश्ते को चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल लव मैरिज कर लेना, आप चूंकि ये सोच रहे हो कि चलो शादी से पहले हम मिल नहीं पा रहे हैं, कभी कभार मिल रहे हैं, शादी कर लेंगे तो हमेशा साथ में रहेंगे और हमारा प्यार अमर हो जाएगा। केवल शादी कर लेने से आपका प्यार अमर नहीं हो जाएगा। अगर वास्तव में आपको अपने प्यार को अमर करना है तो आप दोनों के बीच में ऐसा सामंजस्य होना चाहिए, आप दोनों के बीच की ट्यूनिंग और इतनी होनी चाहिए, मैच्योरिटी इतनी होनी चाहिए कि समाज और परिवार के लोग बोलें कि आपने लव मैरिज करके बहुत अच्छा किया और आपने एक दूसरे का सही चुनाव किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे
तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।